नेक्स्ट है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको सबरीमाला केस भी बोलते हैं। 2018 का केस है ये, सबरीमाला केस। सबरीमाला टेम्पल की आपने सुना ये बात? सबरीमाला टेम्पल का केस था ये। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केरला में एक सबरीमाला टेम्पल था, है भी, अभी भी है सबरीमाला मंदिर या टेम्पल। बहुत पुराना था, एंशियंट है। उसमें टेम्पल के जो पंडित हैं या उनके टेम्पल के जो रखवाले थे, जो भी उस टेम्पल का ध्यान रखते थे, है ना, जो रिलीजियस लीडर्स थे उस टेम्पल के, उन्होंने एक रूल बनाया। वो रूल शायद कल्चरली या रिलीजियसली उनकी जो मान्यताएं हैं उसके ऊपर बेस्ड था। होती है ना, हर एक टेम्पल की, हर एक मंदिर की अलग अलग मान्यताएं। उस मान्यताएं में ये था कि 10 से लेके 50 साल तक जो औरतें हैं, यंग फीमेल्स, they were banned from entering that मंदिर और टेम्पल। they were banned from entering that सबरीमाला टेम्पल। वो कह रहे हमारी एक कस्टम है जिसमें हमारा जो डाइटी है, इस मंदिर का जो डाइटी है, जो भी डाइटी है, गॉड है, देवता है, ठीक है, तो वो उस देवता का दर्शन, उस डाइटी का दर्शन यंग फीमेल नहीं कर सकती। वो मंदिर में एंट्री उनकी 50 साल से बड़ी जो है बुजुर्ग औरतें वो आ सकती है, नहीं तो मेनली जेंट्स ही अलाउड है। क्लियर होगी बात? तो फीमेल्स आर नॉट अलाउड फॉर एंटरिंग द सबरीमाला टेम्पल। तो ये कस्टम, इस कस्टम को PIL में चैलेंज कर दिया पब्लिक ने। ये कैसी कस्टम है? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। किन्होंने चैलेंज किया? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। आपके जैसे यंग लॉयर्स ने ये चैलेंज कर दिया, ये कि हम तो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न, ये तो दकियानुसी कस्टम है, ऐसी कस्टम तो एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, चाहे फीमेल है चाहे लॉयर। और ये कस्टम कैसी है? मतलब ये तो कोई कस्टम होनी नहीं चाहिए। मंदिर सबके लिए, भगवान सबके लिए है, हिंदू देवी देवता सबके लिए। लेकिन उनकी कस्टम थी भी हमारा ये जो डाइटी है या सबरीमाला टेम्पल में औरतें नहीं आ सकती, यंग औरतें तो बिल्कुल नहीं आ सकती। अब आप बताइए क्या कस्टम प्रिवेल करेगी कि इंडियन लॉ प्रिवेल करेगा? राइट टू इक्वालिटी, बताइए। कस्टम प्रिवेल नहीं करेगी। राइट टू रिलीजन मिला हुआ है आर्टिकल 25 में, उसमें ऐसी जो कस्टम्स हैं जो आर्टिकल 14 के उल्ट जा रही है, क्या वो प्रिवेल करेंगी? आर्टिकल 21 के भी खिलाफ जा रही है। राइट टू लाइफ में, लिव विद डिग्निटी, तो औरतों की डिग्निटी क्या रहेगी? उसको अलाउ नहीं किया जा रहा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 मेन इसमें अफेक्ट हो रहा है। तो ये बैलेंस देखना था सुप्रीम कोर्ट ने भी। कस्टम की अपनी मान्यताएं हैं इंडिया में, है ना, पुरानी कस्टम है, लेकिन लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनी होती हैं। ज़्यादातर जजमेंट्स में फंडामेंटल राइट को बहुत ऊपर वाला स्थान दिया गया है। फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। अब फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा ऊपर है कि ये कस्टम ऊपर है? फंडामेंटल राइट्स। किसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? ये ऐसी कस्टम को जो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर रही है कि राइट टू इक्वालिटी में? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बैठे इस केस को। 5 जजेस क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्या होते हैं? इसमें 4/1 जजमेंट आई। एक जज ने माइनॉरिटी जजमेंट दी, वो तो चलो लागू नहीं होगी। 4 जजेस मेजोरिटी में थे, 4 जजेस, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो बैन किया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो बैन किया है मंदिर वालों ने, फीमेल्स की एंट्री को बैन किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक
ऑर्डर है, कस्टम है, जो भी कह लो आप। वुमेन हैव इक्वल राइट टू वर्शिप एंड एंटर द टेम्पल अंडर आर्टिकल 14 of the Constitution of India. Under Article 19 also, freedom of speech and expression, वो भी वायलेट हो रहा है और आर्टिकल 14 भी वायलेट हो रहा है। वुमन हैव इक्वल राइट एज मैन टू एंटर द टेम्पल, एनी टेम्पल, वेदर इट सबरीमाला टेम्पल और एनी अदर टेम्पल, एंड हैव राइट टू वर्शिप, है कि नहीं? तो ये कहा गया रिलीजन कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भी रिलीजन है, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता मेल और फीमेल में। डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए कि नहीं? धर्म कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये भी कोर्ट ने रूलिंग में कहा। और इसमें वुमेन का राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और भी स्ट्रांग हुआ, और रिलीजियस बेसिस में अब कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंडियन लॉ की तरफ से। लेकिन एंशिएंट कस्टम है, उस कस्टम के हक में भी कुछ लोग बोल रहे थे भी एक एंशिएंट कस्टम है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल इंडियन कानून ही प्रिवेल करता है। अगर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, अगर राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ वो कस्टम है, वो प्रिवेल नहीं करेगी। इंडियन कानून, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रिवेल करेगा। कई जगह पे कस्टम भी प्रिवेल कर सकती है, लेकिन कस्टम जायज हो, कस्टम रीजनेबल हो, फिर तो ठीक है। अगर अनरीजनेबल है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रही, फिर वो प्रिवेल नहीं करेगी। ये देखना पड़ेगा। कौन देखेगा? ये सुप्रीम कोर्ट देखेगी, जज देखेगा। क्लियर होगी? तभी तो PIL डरती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट।